इनमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है। आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन, जहां पे भी आई एम अलग अलग है, वहां पे संभावना है कॉन्फ्लिक्ट की। इसलिए आप देखते हैं कि कई लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से इतना जुड़ जाते हैं कि उस आइडेंटिटी को जीने के लिए किसी को मार तक देते हैं, किसी की जान तक ले लेते हैं, और वो उन्हें जस्टिफाइड भी लगता है। क्लियर? आप किसी भी परत पे जिए, लेकिन अपनी कोर कि आप एक ह्यूमन है, उसको कभी ना भूलें। क्लियर है जी? लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कोर आइडेंटिटी से जुड़े ही नहीं है, रोल आइडेंटिटी पे चल रहा है मामला। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल हार्डकोर रिलीजियस आइडेंटिटी से आइडेंटिफाइड हैं और उसी को जीने का प्रयास कर रहे हैं। सेम पेज लिखें अगर बात समझ में आई है तो। इसलिए आप देखते हैं जब भी लोग संन्यास धारण करता है, कोई भी इंसान संसार को छोड़ के अगर संन्यास में जाता है, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के आप पास चले जाएं, इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में संन्यास धारण करने गए हैं, तो सबसे पहले आपका नाम चेंज करते हैं आपकी आइडेंटिटी को बदलने के लिए। क्योंकि कई बार आपकी जाति की आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, तो सबसे पहले वो आपका नाम बदलते हैं, आपका वो नाम नहीं रहने देते जो संसार में था आपका नाम, ताकि आप एक ऐसा नई चीज से आइडेंटिफाई हो जो आइडेंटिटी उस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज के साथ में कनेक्ट करती हो। इसीलिए आप देखते हैं कि डिफेंस की अपनी ट्रेनिंग होती है कि जब आप डिफेंस में एंटर हुए हैं तो आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप गुजराती हो सकते हैं, राजस्थानी हो सकते हैं, साउथ इंडियन हो सकते हैं, नॉर्थ इंडियन हो सकते हैं, आप सब हो सकते हैं। लेकिन 9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप सिर्फ एक सोल्जर हैं। आई एम अ सोल्जर एंड आई एम एन इंडियन। ठीक है? आई एम नॉट हस्बैंड, आई एम नॉट सन, आई एम सोल्जर। राइट? इसलिए जब वो युद्ध के मैदान में होगा, तो वहां कोई हस्बैंड नहीं है, वहां कोई सन नहीं है, वहां कोई फादर नहीं है, वहां पे सिर्फ सोल्जर है, जिसका प्राइड है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। क्लियर है जी? सो गेम समझ में आया ये? हालांकि एनएलपी में आइडेंटिटी इतनी डीपली नहीं होती है, ये सोशल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है आमतौर पे तो। बट इसको मैं अगली किताब में बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा गहराई में लेके चलते हैं। सो ये न्यूरोलॉजिकल लेवल है, और अब हम एक्सरसाइज करेंगे इस कोर्स में। आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट करते हैं, स्विच टेक्निक में आपको सिखाऊंगा। स्विच टेक्निक जो है, स्विच टेक्निक यूज होगी आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए। ओके? तो हम स्विच टेक्निक करेंगे आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए। ओशो फुल एनएलपी, जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं सब एनएलपी यूज करते ही हैं। ठीक है? बस वो नाम नहीं लेते ये लोग। ठीक है? तो ओशो की बातों में आपको एनएलपी हर जगह दिख जाएगी, सदगुरु की बातों में देख लें एनएलपी सब जगह दिख जाएगी, टोनी रॉबिन्स एनएलपी सब जगह दिख जाएगी, श्री कृष्ण की बातों में एनएलपी दिख जाएगी आपको। ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि एनएलपी तो ये नाम रिचर्ड बेंडलर ने दे दिया, मगर
जो भी चीज माइंड जब से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जब से माइंड एग्जिस्ट कर रहा है तब से रूल्स तो वही रहेंगे ना। तो न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, उससे पहले भी ग्रेविटी तो वैसे ही बिहेव करती थी, ग्रेविटी तो उसी तरीके से काम करती थी, ठीक है। तो चलिए अब पहले न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की टेक्निक सीखते हैं अपन, कि कहाँ पे हम मिसअलाइंड है ये हमें पता हो। इसकी खड़े होकर के आप सबको करनी होगी एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैं पहले समझा देता हूँ, एक विजुअली आपको समझाता हूँ कैसे इस एक्सरसाइज को करते हैं, और उसके बाद आप अपना थोड़ा कैमरा वगैरह एडजस्ट करके इस तरीके से थोड़ा सेटअप कीजिए अपना, ताकि आप आराम से खड़े होकर के थोड़ा वॉक कर सकें और मेरी आवाज भी आप तक पहुंचती रहे, दोनों काम हो सके हमारे। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि आप 7 स्टेप्स चलेंगे। इस एक्सरसाइज में हम 7 स्टेप चलेंगे, ओके। जरूरी नहीं कि बड़े स्टेप लेने, छोटी सी जगह में भी हो जाएगी एक्सरसाइज। तो सपोज आप पहले खड़े होंगे अपने पहले स्टेप पे, पहले स्टेप को हम मानेंगे एनवायरमेंट। ये कौन सा स्टेप है? ये एनवायरमेंट का स्टेप है। मैं आपको बोलूंगा आप एक स्टेप आगे ले लीजिए, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप आगे चल जाना है। तो ये हो जाएगा बिहेवियर का लेवल। फिर मैं बोलूंगा एक स्टेप आगे ले लीजिए, ये स्किल का लेवल, कैपेबिलिटी का लेवल, फिर बिलीफ का लेवल, फिर वैल्यू का लेवल, फिर आइडेंटिटी का लेवल, और फिर पर्पस का लेवल। अब सबको तो पर्पस अभी अपना क्लियर नहीं है, तो कोई भी एक इंपॉर्टेंट गोल यहाँ पे सोच लेना है इस लेवल पे आके। ऐसा इंपॉर्टेंट गोल जो आपको पूरा करना है, जो आप पाना चाहते हो, मे भी आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, उस गोल को सोच लेना है यहाँ पे आके, ठीक है। सपोज आपका गोल है कि मुझे अपने बिजनेस को 2x करना है, या फिर आपका गोल है कि मुझे अपनी इनकम को इतना तक पहुंचाना है, या फिर आपका गोल है कि मुझे इतना फिटनेस चाहिए, इतना वेट लूज करना है, ये आपका गोल है। मे भी मुझे 2 किताबें लिखनी है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट गोल है वो गोल आप ले लें। तो एक जर्नी होगी यहाँ से यहाँ इस एरो में, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड जर्नी। एनवायरमेंट से बिलीफ, बिलीफ से सॉरी एनवायरमेंट से बिहेवियर, बिहेवियर से स्किल, स्किल से बिलीफ, 7 स्टेप आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको मुड़ने के लिए कहूंगा, तो एग्जैक्टली आप मुड़ जाएंगे। गोल को आइडेंटिफाई करके आपको मुड़ जाना है। अब हम अलाइनमेंट करेंगे कि इस गोल के हिसाब से आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए। तो आपको अपनी प्रीवियस वाली जाते समय पता थी इस गोल के अलाइनमेंट में कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए आपकी इस गोल को पूरा करने के लिए, इस आइडेंटिटी को जीने के लिए। व्हाट शुड बी योर वैल्यूज, कौन से बिलीफ आपके अंदर होने चाहिए, कौन सी नई स्किल पैदा करनी होंगी आपको, कौन सी नई आदतें जन्म देनी है, कौन सी नई आदतों को पैदा करना है, और अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस लाने हैं, ताकि ये सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाए आपके गोल के। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको अपने एग्जैक्ट लेवल्स पता होंगे कि किन लेवल्स पे मिस अलाइनमेंट में हो सकता है, सभी लेवल पे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बिलीफ लेवल पे है, हो सकता है कि किसी वैल्यू लेवल, हो सकता है एनवायरमेंट लेवल पे है। वो आपको अपने आप अंदर से गाइडेंस मिलेगी कि किस लेवल पे गड़बड़ है। ठीक है जी, रेडी हैं सब लोग? तैयार हो जाएं। अगर मोहम्मद आप नहीं, आप बैठे बैठे करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग वॉक नहीं कर सकते हैं या ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चल पाए, तो वो लोग क्या करें, बस इमेजिन करें कि एक स्टेप ले लिया है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से करें, ओके। बाकी जो लोग खड़े होके चल सकते हैं वो लोग लेकिन बैठे बैठे ना करें, वो लोग खड़े होकर के यूज योर बॉडी प्रॉपरली। गुड। सभी लोग
कुछ नोटपैड वगैरह साथ में रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, यू डोंट नीड, आराम से बस खड़े रहें और कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है, अंदर कुछ लिखने का नहीं है इसके अंदर। और नोट्स आप जब रिकॉर्डिंग देखो उस टाइम पे नोट्स बना लेना स्टेप्स के, बाकी वर्कशीट में स्टेप्स मैंने दे रखे हैं आपको। सो एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, कंधे सीधे कर लीजिए, नेक स्ट्रेट कर लें और स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहेंगे बस। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Now breathe normally. अब नॉर्मल सांसें लें। अब इमेजिन करें कि आप स्टेप 1 पे हैं, जो कि एनवायरमेंट का लेवल है। इन योर माइंड ट्राई टू इवेल्युएट योर एनवायरमेंट्स। अपने एनवायरमेंट्स को अपने मन में इवेल्युएट करें कि हर रोज एक एवरेज डे पे आप किन किन एनवायरमेंट्स में जाते हैं, उन एनवायरमेंट्स को ऑब्जर्व करें और देखें कि इन एनवायरमेंट्स में क्या क्या चीजें सपोर्टिव हैं और क्या क्या नॉन सपोर्टिव चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। लोग, चीजें, एनवायरमेंट में किताबें आ सकती हैं, वीडियोज आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, किस प्रकार की आप मूवीज देख रहे हैं, ये सब चीजें भी एनवायरमेंट में आ सकती हैं। तो आपने अपने एनवायरनमेंट को इंटरनली ऑब्जर्व करना है कि एक दिन में अगर आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो किन किन एनवायरनमेंट्स में आप रह रहे हैं और इन एनवायरनमेंट्स में क्या क्या सपोर्टिव है और क्या क्या नॉन सपोर्टिव है। एक स्टेप आगे ले लें आप, वन स्टेप अहेड। स्टेप लेते समय आप आंख खोल के भी ले सकते हैं, अगर स्टेप लेने में दिक्कत हो या किसी को आंख बंद करने में, खड़े होने में चक्कर आते हैं, तो आप स्टेप लेते समय आंख खोल के ले सकते हैं, देन यू कैन क्लोज योर आइज। अब आप बिहेवियर लेवल पे हैं। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व योर बिहेवियर्स ऑन एन एवरेज डे। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक क्या क्या बिहेवियर्स आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इन एनवायरमेंट्स में। कम सोने के, ज्यादा सोने के बिहेवियर्स हैं, कोई ईटिंग बिहेवियर्स कैसे हैं, कोई बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई टू ऑब्जर्व योर डे, एक एवरेज डे जिस पे आप सुबह से लेकर के शाम तक what kind of behaviors you are expressing or generating in these environments. So try to audit your existing behaviors. एक स्टेप आगे ले लें, वन स्टेप अहेड। अब आप हैं स्किल लेवल पे। देखें कि आपके पास में इन एनवायरमेंट्स में क्या क्या स्किल्स हैं, व्हाट स्किल्स यू पोजेस। कोई फाइनेंशियल स्किल्स हैं, कोई एक्सरसाइज के स्किल्स हैं, कुकिंग के स्किल्स हैं, मैनेजमेंट के स्किल्स हैं,
कोई गिटार बजाने का या गाने गाने का स्किल है, क्या क्या स्किल्स आपकी हैं, उन स्किल्स को नोट करने का ऑब्जर्व करें, ऑडिट करें। वन स्टेप अहेड, फोर्थ स्टेप पे आ जाएं, एक स्टेप आगे ले लें। नाउ ऑडिट योर बिलीफ सिस्टम्स। इन एनवायरनमेंट में आपके बिलीफ कैसे हैं, हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके, पैसों को लेके, खुद को लेके, अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत को लेके, क्या क्या बिलीफ आपके दिमाग में आते हैं। ट्राई टू ऑडिट दोज बिलीफ्स। जितने भी आए ठीक है, जो भी आए ठीक है। अगर विचार कहीं और चले गए हो तो फिर से मेरी आवाज के साथ जुड़ें, फिर से प्रोसेस के साथ जुड़ें, और जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल से मेरे साथ जुड़ें और अपने बिलीव्स को ऑडिट करना शुरू करें। वेरी गुड। एक स्टेप और आगे ले लें। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ योर वैल्यूज। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन एनवायरमेंट्स में, या फिर ओवरऑल भी आपको जो भी समझ में आता है, क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, मनी, फैमिली, लव, एप्रिसिएशन। एक स्टेप और आगे ले लें। नाउ वी आर एट आइडेंटिटी लेवल। देखिए आप अपने मन में अपने आप को क्या मानते हैं। आई एम फिट, आई एम रिच, या फिर आई एम फैट, आई एम पुअर, आई एम ऑर्डिनरी, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम फेलियर, आई एम विनर, आई एम मिडिल क्लास, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रोकेस्टिनेटर, आई एम प्रोएक्टिव। क्या मानते हैं। एक स्टेप और आगे ले लें। अब इमेजिन करें अपना एक इम्पोर्टेंट गोल, जो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 3 महीने में जब भी आपको लगता है कि आपको अचीव करना है। नाउ थिंक ऑफ दैट गोल। उस गोल को सोचते हुए कोई भी वन गोल, मे बी इन योर हेल्थ एरिया, इन योर बिजनेस एरिया, करियर एरिया, मे बी योर पर्सनल डेवलपमेंट गोल, मे बी it is some relationship goal, financial goal, whatever it is। उस गोल को सोचते हुए एक गोल को लेते हुए मुड़ जाएं अभी,
अब हम रिवर्स जर्नी के लिए तैयार हैं। इस गोल को दिमाग में रखते हुए एक स्टेप आगे आ जाएं, यानी आइडेंटिटी लेवल पे फिर से। अब हम रिवर्स जर्नी कर रहे हैं। इस गोल को देखते हुए क्या आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, आई एम में आपको क्या रखना चाहिए, थिंक ऑफ दैट। In order to achieve that goal, what should be in your identity? Maybe if it is a health goal, your identity should be I am fit. If it is a wealth goal, I am rich, I am abundant. What kind of identity you should have जो कि इस गोल के साथ अलाइनमेंट में हो। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। और अगर विचार कहीं और चले गए हों तो फिर से इस प्रोसेस में जुड़ जाएं। अब एक स्टेप आगे ले लें। अब आप आ गए फिर से वैल्यू लेवल पे, और देखें जरा कि उस गोल को पाने के लिए, इस आइडेंटिटी को जीने के लिए क्या चीज आपकी वैल्यू में होनी चाहिए। क्या वो वैल्यू में है? अगर नहीं है तो उसे कैसे लिंक कर सकता हूं वैल्यू के साथ। हो सकता है वेल्थ गोल है, मनी वैल्यू में नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन वैल्यू में है। तो कैसे मैं कंट्रीब्यूट पैसे के जरिए कर सकता हूं, ऐसा कुछ लिंक बनाना पड़ेगा। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। What should be in your value in order to live that identity that is in alignment with your goal? Well done. नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप ले लें। अब आप बिलीफ लेवल पे हैं। देखें कौन से नए बिलीफ पैदा करने होंगे या कौन से पुराने बिलीफ को तोड़ना होगा। कौन से सपोर्टिव बिलीफ जनरेट करने हैं और कौन से नॉन सपोर्टिव को डिस्कार्ड करना है उस गोल को जीने के लिए, उस आइडेंटिटी को जीने के लिए। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। थिंक ऑफ द न्यू बिलीव्स, जो भी आए, 1 2 3 4 5, जो भी दिमाग में आए आने दें। वेरी गुड। एक स्टेप आगे ले लें। अब आप हैं स्किल लेवल पे। नाउ थिंक ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड टू जनरेट। हो सकता है एग्जिस्टिंग स्किल को बढ़िया करना है या नई स्किल्स पैदा करनी है। कोई वेल्थ गोल थे तो मे बी इनकम जनरेट करने की कोई नई स्किल चाहिए, मे बी कोई नई एक्सरसाइज सीखने की स्किल चाहिए, जो भी चाहिए। थिंक ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। मेरी आवाज के साथ में जुड़ेंगे। अगर विचार कहीं और गए हो तो फिर से आ जाएं इस प्रोसेस में, और आप स्किल लेवल पे हैं एंड थिंक ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड टू जनरेट। वेरी गुड। एक स्टेप और आगे ले लें, 1 स्टेप अहेड। अब आप हैं बिहेवियर लेवल पे। थिंक ऑफ द न्यू बिहेवियर्स। कोई पुराने बिहेवियर छोड़ने होंगे, कोई नए बिहेवियर लगाने होंगे। देखें जरा इस गोल को जीने के लिए, इस गोल के साथ अलाइनमेंट पे आने के लिए, इस आइडेंटिटी को जीने के लिए कौन से बिलीफ हैं, कौन से बिहेवियर हैं जो तोड़ने होंगे और कौन से नए बिहेवियर जनरेट करने होंगे। हो सकता है मोबाइल पे टाइम कम देना हो सकता है टीवी कम देखनी हो सकता है कोई कोई एडिक्शन का बिहेवियर है उससे बाहर आना हो सकता है कोई नया प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह प्रो एक्टिविटी का बिहेवियर लाना हो। जो भी आपको लगता है कि नए बिहेवियर पैदा करने हैं। वेरी गुड। एक स्टेप आगे और ले लें। अब हम फिर से वही है एनवायरनमेंट के लेवल पे। नाउ थिंक ऑफ द चेंजेस यू नीड इन योर एनवायरनमेंट। इस गोल को जीने के लिए, इन वैल्यूज को जीने के लिए, इन स्किल, इन बिहेवियर्स को जनरेट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में किन चेंजेस की जरूरत है, क्या अपलिफ्टमेंट एनवायरनमेंट में चाहिए।
Very good. Now imagine, just visualize करें that you are achieving this goal in coming time. Imagine करें कि ये goal आप achieve कर चुके हैं and how it is making you feel. Just visualize that you have achieved this goal. You are in total alignment and आप इस goal को achieve कर रहे हैं. How it is making you feel. ये आपको कैसा महसूस करा रहा है, या कौन कौन इस गोल को अचीव करने से प्रभावित होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आप खुद, क्या भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी अगर आप इस गोल को पूरा कर लेंगे. तो नाउ उन सिनारियो को अपने अंदर विजुलाइज करें. कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, and visualize that you are achieving this goal. You are in total alignment. कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes, and open your eyes and come back to your places. Let me know in the chat box how was your experience and at what level you felt that you need to work. कौन कौन से लेवल पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स लगी हैं और किस किस लेवल पे काम करने की जरूरत लगी है. All levels, excellent. All belief level, I am in full alignment. Almost all levels, all levels. Behavior skill and belief level पे, belief level पे, belief and identity level पे specifically, क्या बात है. Behavior, value and identity level पे, सभी levels पे. Behavior and skill level पे, all levels. More confident, more clarity, belief, identity, all levels. Behavior level पे काम करने की जरूरत है. Well done. होमवर्क में क्या करना है ये चीज कह दूं. होमवर्क में जो भी आपको डिटेल में इंसाइट्स मिले उसको नोट डाउन करना है. अभी तो आपको याद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप भूल जाए. तो अभी नहीं लिखना है, लेकिन क्लास के बाद में आराम से बैठ के या कल सुबह बैठ के या रिकॉर्डिंग देखते हुए यू हैव टू मेक नोट्स. जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं आपकी, जो भी इंसाइट्स बनी, उन चीजों को आपको लिख के रख लेना है. डन. तो आप देखें कि जो मेन स्किल बिहेवियर एनवायरनमेंट लेवल के जो चेंजेस हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं. मेन चीजें हमें कहाँ चेंज लाने की जरूरत है, हमें बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी लेवल पे चेंज लाने की जरूरत है. तो बिलीफ को चेंज करने के लिए हमारी 4 स्टेप की बिलीफ क्लियरिंग मेथड है, वो सीखेंगे. वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू एलिसिटेशन कंपैरेटिव एनालिसिस का एक फॉर्मूला है, उसके जरिए हम अपनी टॉप वैल्यूज तक पहुंचेंगे. और स्विच टेक्निक सीखेंगे जिससे हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकें. क्लियर. तो फिर आप जब भी लाइफ में कोई नया गोल तय करें तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं.
पूरा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट अपना कर सकते हैं। प्लस न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एक पावरफुल टूल है, इसको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे भी आप लगा, पर्टिकुलर एरिया में भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जनरल करवाया, आप एग्जैक्टली मनी का गोल ले लीजिए, मनी का एरिया ले लीजिए, मनी के एरिया में सेम प्रोसेस मनी के एरिया में कीजिए कि एनवायरमेंट लेवल पे पैसे को लेके मेरे जिन भी एनवायरमेंट में हूं वहां पे क्या सपोर्टिव है, क्या नॉन सपोर्टिव है, पैसे को लेके क्या बिहेवियर है मेरे, पैसे को लेके क्या स्किल्स है मेरी एग्जिस्टिंग, पैसे को लेकर के क्या मान्यताएं हैं मेरी, पैसे को लेके क्या क्या चीजें मेरी वैल्यू में है मनी से रिलेटेड। अब मेरा गोल क्या है पैसे को लेकर के। अब रिवर्स में करें, तो पैसा कमाने के लिए मुझे कौन सी आइडेंटिटी लेनी होगी, कौन से मेरी वैल्यू होनी चाहिए, कौन से मेरे बिलीफ हैं जिन पे मुझे काम करने की जरूरत है। तो जाते समय एग्जिस्टिंग पता चल गए, और आते समय गोल के हिसाब से क्या बनाने ये पता चल गए, और टेक्निक्स आपके पास में यही बदलने की, तो देन अप्लाई द टेक्निक्स, चेंज देम, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। तो फिर आप ज्यादा हार्मनी महसूस करेंगे और ज्यादा ईज महसूस करेंगे कि आपका इंटरनल फोर्सेस, जो आपकी अंदरूनी ताकतें हैं, ये ताकतें आपके साथ काम कर रही होंगी। ठीक है। हेल्थ पे लगा सकते हो, एनवायरमेंट हेल्थ को लेके कैसा है, फ्रिज में मीठा पड़ा रहता है, आसपास लोग हैं जो खाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है हेल्थ को लेकर के, क्या बिहेवियर है मेरे हेल्थ को लेकर करके, एक्सरसाइज है कि नहीं है, लेट सोना, लेट जागना, गलत टाइम पे खाना खाना, क्या ये क्या बिहेवियर है, स्किल्स क्या है हेल्थ को लेकर के, क्या मुझे कोई योगा आता है, क्या मुझे जिम आता है, क्या मुझे डाइट के बारे में डिटेल्स पता है, क्या क्या स्किल्स है मेरी हेल्थ को लेकर के, फिर बिलीफ क्या है मेरी हेल्थ को लेकर। ठीक है, माई डिजीज इज इनक्योरेबल, इसका लाइलाज बीमारी है क्या मेरी, क्या इसी के साथ मुझे अब जीना पड़ेगा, ये तो अब ठीक नहीं हो सकती। क्या बिलीफ क्या है, क्या वैल्यू में है मेरे हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज वैल्यू में है मेरे। ठीक है, अब हेल्थ का गोल बना लिया कि मेरा गोल है 3 kg मुझे लूज करना है, दिस इज माई गोल। नाउ व्हाट इज माई आइडेंटिटी, फैट की आइडेंटिटी है, अनहेल्दी आई एम अनहेल्दी की आइडेंटिटी, आई एम अस्थमेटिक आई एम डायबिटिक की आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है मेरी, इसकी जगह नई आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। अब जब नई आइडेंटिटी आ गई, स्विच टेक्निक से उस आइडेंटिटी को पकड़ना है, वैल्यू एलिसिटेशन में कोर वैल्यूज के साथ में लिंक कर देना है इस वैल्यू को। कई बार कोर वैल्यू में हो सकता है पैसा कोर वैल्यू में नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, जैसे मेरी कोर वैल्यू में टॉप 5 में पैसा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो मैंने कंट्रीब्यूशन से कनेक्ट किया हुआ है उसे। ठीक है, तो यू कैन लिंक कि कौन सी मेरी एग्जिस्टिंग कोर वैल्यू के साथ में मैं उसे लिंक कर सकता हूँ।
तो आप, ये एक टूल है जिस टूल को आप हेल्थ पे, बिजनेस में, करियर में, इन पांचों एरियाज में लगा करके और डीपर क्लैरिटी, स्पेसिफिक एरिया की डीपर क्लैरिटी आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ जाएं। तो अब आज की जो भी क्लास बाकी है और कल की जो क्लास बाकी है, उन दोनों क्लासेस में हम क्या करेंगे, बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी, इन तीनों का एक्सप्लोरेशन कर लेंगे ताकि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाए, तीनों को आपको बदलना भी आ जाए। ठीक है। यस, रिश्तों में भी कर सकते हैं। और रिलेशनशिप पे तो देखिए, मैं प्रॉपरली एक क्लास ही है आपकी, जो जो आपके जीवन के अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मैं सिर्फ एक टॉपिक लेकर के नहीं निकल जा रहा हूँ। स्लीप पूरा क्लास है आपकी, अलग से टॉपिक है आपकी, इस वर्कशॉप में मेंटरशिप क्लासेस में चलेगा। स्लीप अलग से है, ओवर थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेशन, एंजाइटी अलग से है, हैप्पीनेस अलग से है, रिलेशनशिप अलग से है, मनी अलग से टॉपिक है। ये तो आप लगा ही लें, इसको तो आप यूज करें एनएलपी की टेक्निक को, बट मनी पे कंप्लीटली दो क्लासेस आपकी होंगी, 1.5 घंटे की पूरा वर्कशॉप होगा अलग से मनी पे, क्योंकि अहम मुद्दा है आपके जीवन का। फोकस पे पूरी कंप्लीट अलग क्लास होगी आपकी। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं बिलीफ पे, लेकिन उस पे आने से पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइए। बहुत आज थोड़ा वन वे ज्यादा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी फ्लो में आ गया था। तो आप अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आए, अभी तक जो भी सीखा आपने उस पर, तो और डीपर क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। ओके। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लीक नहीं होंगे। देखो, ब्रेकआउट के नाम पे लीक होने लगते हैं लोग। 237 लोग बैठे हैं, उतने के उतने वापिस आएंगे, लीक नहीं होंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किया करें। ओपन कर दिए ये रूम्स, चले जाएं।